हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम पॉलिटी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में लेके चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में विस्तृत से पढ़ने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव लगाने में बहुत ही आसानी लगेगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राज्यसभा का। तो राज्यसभा का सबसे पहले देखिए, जो वीडियो नहीं देखे हैं इसका जा करके उसको पहले वीडियो देखिए राज्यसभा से रिलेटेड। इसके पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। राज्यसभा क्या है उसके बारे में पूरा अच्छा समझाया गया है। उसके बाद ही इसका ऑब्जेक्टिव देखने का प्रयास करेंगे तो फिर आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऊपरी सदन को क्या कहते हैं। ऊपरी सदन को क्या कहते हैं, यानी हाउस, अपर हाउस को क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, देखिए राज्यसभा का अस्थाई सदन कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं अस्थाई सदन, क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है, 250। वर्तमान में कितनी है, 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, किसका प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मतलब उसके जो प्रतिनिधित्व है किसका होता है, तो राज्यों का होता है और संघ का, नहीं दोनों का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राज्य से भी उस राज्यसभा का सदस्य चुन के आते हैं और यूटी से भी चुन के आते हैं, यानी संघ शासित क्षेत्र से भी चुन के आते हैं। जिन संघ शासित क्षेत्र में विधानसभाएं नहीं होते हैं उसके प्रतिनिधि किस प्रकार से चुने जाते हैं, याद रखिएगा, उसके प्रतिनिधि चुने जाते हैं विशेष निरीक्षक मंडल द्वारा, विशेष निरीक्षक मंडल द्वारा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, देखिए, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, तो याद रखिएगा निर्वाचन कौन करता है, तो वो करता है विधानसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि उसका निर्वाचन किस आधार पर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय में मत पद्धति द्वारा होता है, यानी अप्रत्यक्ष मत द्वारा होते हैं। ठीक है, जनता डायरेक्ट इसको वोट नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है। ठीक है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है, तो याद रखिएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, चाहे वह राज्य का हो या यूटी का हो। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि किस बात पर निर्भर करता है, तो राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है किस बात पर निर्भर करता है, तो राज्य की जनसंख्या पर। जिस राज्य का ज़्यादा जनसंख्या है उसके ज़्यादा प्रतिनिधि राज्यसभा का सदस्य बनेंगे। ठीक है, जिसके कम है उसके कम बनेंगे। ठीक है, सभी राज्यों का अलग अलग राज्यसभा का सदस्य रहता है, मतलब संख्या अलग अलग रहता है। जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा 31 गो है, झारखंड में 6 गो है, तो डिपेंड कर रहा है उसके जनसंख्या पर, पॉपुलेशन पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, उत्तर प्रदेश में 31, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश से कितने चुने जाते हैं, 31। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है। समान प्रतिनिधित्व है तो कि देखिए इसका हम ट्रिक्स बताए थे, जैसे कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात का एक ट्रिक्स बताए थे कि आधी रात में क्या होता है, अंधा जैसा दिखाई देता है। तो आधी रात में अंधा जैसा दिखाई देता है, इस कारण से क्या होता है, अकेले नहीं जाना चाहिए, एक करके नहीं जाना चाहिए। यही ट्रिक्स बताए थे, एक एक करके नहीं जाना चाहिए। यानी आंध्र प्रदेश में भी 11 सदस्य और मध्य प्रदेश में भी 11 सदस्य। बिहार, जो हार जाता है वो क्या होता है, जो सो जाता है वो क्या होता है, हार जाता है। सोना मतलब 16। और बंगाल यानी बंगला में कौन रहता है, बंगला में क्या होता है, सोने के लिए जगह रहता है, यानी कि सोता है बंगला में सब जाकर, यानी 16 हो गया। फिर इस प्रकार से बताया तो उड़ीसा, दिशा से कितना हो गया, 10। और राजस्थान में क्या होता था, राजस्थान, राज से क्या होता था कि राजा का क्या होता था, दास या दासी रहता था, यानी कि 10। ठीक है, यानी कि देख रहे हैं यहाँ पर सभी क्रम में क्या है, सभी का समान है, तो इसलिए उपयुक्त क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ओह सॉरी माय गॉड, देखिए
फिर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस संशासित क्षेत्र का राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। देखिए राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, तो 3 गो होता है, दिल्ली, पुदुचेरी और एक कौन होता है, जम्मू कश्मीर। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, दिल्ली और पुदुचेरी। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो देख लीजिए, इसमें आप मिला लीजिए किसका होगा। देखिए आंध्र प्रदेश का कितना होगा, 11 होता है, जबकि महाराष्ट्र का कितना होता है, 19 होता है। महाराष्ट्र का ट्रिक्स बताए थे 19, ठीक है। देखिए यहाँ मध्य प्रदेश है ना, गुजरात है, इसका दोनों का 11 होता है। जो ट्रिक्स आप लोग को बताए थे सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। आप लोग उससे जा के देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिहार में लोकसभा, देखिए इसको, बिहार में लोकसभा की सीट कितना है, 40 है। बोला हुआ कि राज्यसभा का कितना होगा, तो बिहार का टैक्स क्या बताए थे, हार जाता है कब, जब आदमी सो जाता है, यानी 16 हो गया इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व का अवरोही क्रम पूछा हुआ, अवरोही क्रम, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र 19, उसके बाद तमिलनाडु में 18, ठीक है। राज्यसभा के चुनाव एक अभ्यर्थी की आयु कितनी से कम नहीं होना चाहिए, तो 30 साल से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 30 साल होना चाहिए। फिर पूछा हुआ राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 30 साल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल का रहता है। कितना कार्यकाल रहता है, 6 साल का रहता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा का सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं, याद रखिएगा, 6 साल के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, याद रखिएगा, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है। याद रखिएगा राज्यसभा अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदन है, कभी भी ये भंग नहीं होता है, तो याद रखिएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है, तो सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता है। 1/3 सदस्य का निर्वाचन प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, एक साथ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ठीक है, कभी भंग नहीं होती है। क्यों नहीं भंग होती है, क्योंकि प्रत्येक 2 साल के बाद, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी नंबर, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य का क्या होता है, सदस्यता समाप्त हो जाती है, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए राज्यसभा का मैक्सिमम सीट कितना है, 250 है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद पदच्युत हो जाते हैं। देखो ऑप्शन नंबर सी पूछा हुआ कौन सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा क्या है, निरंतरता का प्रतीक है, मतलब क्या है, अस्थाई है, वो कभी समाप्त नहीं होती है, निरंतर चलते रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2/3 सदस्य, जबकि हम बताए थे कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, प्रत्येक 2 साल में होते हैं, लेकिन कितने सदस्य, 1/3, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ 2/3, 2/3 क्या गलत है, इसलिए पूछा हुआ कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही नहीं है। नेक्स्ट पूछा हुआ है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन विधानसभा ही करती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यपाल का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। देखिए ये देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य के लिए चुनाव लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा के प्रत्याशी समानता वही होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। ये कथन क्या है, सही है। याद रखिएगा कि लोकसभा का इलेक्शन कोई भी प्रत्याशी भारत के कोई भी राज्य से लड़ सकता है। जैसे कि मोदी जी जो है कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन वह चुनाव कहाँ से लड़े हैं, तो यूपी से लड़े हैं, ठीक है, तो बनारस से लड़े हैं। तो उसी प्रकार से कि आपका, लेकिन राज्यसभा का जो प्रत्याशी है, आज यदि वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उसको उसी राज्य का ही प्रत्याशी होना चाहिए, ठीक है, उसी राज्य से प्रत्याशी होना चाहिए जिस राज्य का है वो। नेक्स्ट है देखिए, लोकसभा राज्यसभा का गणपूर्ति यानी कोरम क्या होता है। देखिए कोरम हम बताए नहीं थे, थोड़ा सा हम अभी बता देते हैं। गणपूर्ति या कोरम क्या होता है कि देखिए मान के चलिए कि राज्यसभा का टोटल सीट कितना होता है,
245 है अभी वर्तमान में मान के चलिए। तो इसका 10वां भाग, इसका 10वां भाग का मतलब देखिए मैक्सिमम तो 250 होता है, ठीक है, और वर्तमान में अभी कितना है 245 है। तो मान के चलिए कि 250 का जब बात किया जाएगा तो 250 को 10 से भागा दे देंगे तो कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 25 बच जाएगा, ये मैक्सिमम हो गया। लेकिन वर्तमान में मेरे पास सदिश कितना है 245 है, उसको 10 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 24.5 आएगा। तो 24.5 लगभग क्या हो जाएगा 25 के बराबर है। इसका मतलब कि जितना सदिश रहेगा उसका 10वां भाग सदिश जो होना चाहिए कम से कम बैठक में उपस्थित होना चाहिए, ठीक है, 1/10 भाग जितना सदिश रहेगा उसका 10वां भाग कम से कम बैठक में उपस्थित होना चाहिए, तभी जाकर के बैठक की अनुमति मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो वही उसी को बोलते हैं कोरम। कोरम यानी घनपूर्ति, यानी लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का जैसे कितना होता है 545 है, तो उसका घनपूर्ति कितना हो जाएगा, उसको 10 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा 54.5, यानी लगभग घनपूर्ति उसका कितना होता है 55। यदि पूछेगा लोकसभा का घनपूर्ति कितना तो 55, राज्यसभा का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 25। तो याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा का पूछा हुआ है तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, कुल सदस्य का 10वां भाग घनपूर्ति होता है, तभी जाकर बैठक की अनुमति मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में घनपूर्ति यानी कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी होगी, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, किसी को भी अधिकार प्राप्त नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति, देखिए राज्यसभा का भी भंग ही नहीं हो सकता, ठीक ना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, सभापति यानी कि चेयरमैन। किसी सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कितना बार रिपीट किए, किस सदन में अध्यक्ष जो होता है उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है, तो याद रखिएगा राज्यसभा का जो अध्यक्ष या सभापति होता है स्वयं उसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कैसे किया जाता है, तो देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का चुनाव में इलेक्शन में कौन भाग लेता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा का सभापति क्या होता है, तो याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है, ठीक है। असदस्य मतलब स्वयं जो होता है उसका सदस्य नहीं होता है, देखिए सदस्य के पहले अ लगा हुआ है, मतलब किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा किया जाता है, मतलब वो सदस्य नहीं है उसका अध्यक्षता कर रहा है, कौन हो गया राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है। जब राज्यसभा का सभापति नहीं रहता, अनुपस्थिति रहते हैं राज्यसभा का सभापति, तब उस समय कौन संचालन करेगा, तो उपसभापति करेंगे। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है, राज्यसभा का जो उपसभापति है उसका निर्वाचन कौन करता है, तो कौन करेगा, राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं 245 सदस्य में से ही एक आते हैं, यानी कि राज्यसभा का सदस्य लोग मिल करके ही उपसभापति का निर्वाचन करते हैं। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। देखो संयुक्त अधिवेशन पूछा हुआ है, संयुक्त अधिवेशन मतलब होता है ज्वाइंट कमीशन। ज्वाइंट कमीशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों यदि मिल के दोनों का अधिवेशन चल रहा है, दोनों का बैठक है, तो उस समय जो है राज्यसभा का सभापति जो है अध्यक्षता नहीं कर सकता है, क्योंकि लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी होती है 545 होती है, और राज्यसभा का कितना होता है 245 होती है। कौन ज़्यादा है, तो लोकसभा का, तो लोकसभा का अध्यक्ष ही ना अध्यक्षता करेगा, राज्यसभा का क्यों करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट देखिए कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है। देखिए द्विवार्षिक चुनावों की अनुसूचना कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा यह राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखिए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो कहाँ से होता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। देखिए राज्यसभा के प्रथम सभापति मतलब उपराष्ट्रपति, तो पहला उपराष्ट्रपति कौन थे, राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट देखिए कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का एकांकी शक्ति के अंतर्गत आता है। एकांकी शक्ति के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्यसभा का एकांकी शक्ति कौन है,
राज्यसभा का शक्ति तो क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अकेला शक्ति किसको प्राप्त है, तो केवल राज्यसभा को प्राप्त है, बाकी कुछ भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से देखिए नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। मतलब लोकसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है किसके अपेक्षा, लोकसभा से। किसके संबंध में, तो देखिए यहाँ पर भी देखिए धन विधेयक के संबंध में है, धनेतर विधेयक नहीं। संविधान संशोधन सी नंबर देखिए, नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का अधिकार किसको प्राप्त है, केवल और केवल राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा को ऐसे कौन से अन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो क्या है, देखिए राज्य सूची एक नंबर पढ़ते हैं, राज्य सूची की किसी विषय को राष्ट्र महत्व को घोषित करना, अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दोनों अधिकार प्राप्त है केवल और केवल राज्यसभा को। नई अखिल भारतीय सेवाओं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवा कौन कर सकता है, केवल केवल राज्यसभा। देखिए संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से क्या अधिकार प्रदान करता है, तो 312 क्या करता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 48, केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन कौन सा बहुमत हासिल होना चाहिए, 2/3 बहुमत से बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर कानून राज्यसभा तभी बनाएगा जब 2/3 बहुमत, यानी कि संसद जो होगा राज्य सूची के विषय पर कानून तभी बनाएगा जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देगा प्रस्ताव को तब। नेक्स्ट है कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। देखिए राज्यसभा धन विधेयक पर कितने दिनों तक, 14 दिनों तक। ठीक है, उसके बाद उसको पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट है 50 नंबर में, देखिए लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो होता है राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय में कार्य संपादन ना कर सके। कितने दिन तक, 14 डेज। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल और केवल 14 डेज का समय मिलता है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय तक लौटा देना चाहिए, तो 14 डेज। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है, तो राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है, कोई भी नहीं भंग कर सकता, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, कोई भी परिस्थिति में भंग नहीं किया जा सकता है। और कोई भी भंग नहीं किया होता है, कोई परिस्थिति में नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण क्या है, इसका सदन एक ही कारण है कि 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको प्राप्त है। नामित मतलब होता है मनोनीत करना है, नामित मतलब मनोनीत। किसको अधिकार प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को। 12 सदस्य को मनोनीत कर लेते हैं, तो 12 सदस्य को जो मनोनीत करते हैं वही वाला 56 नंबर पूछा हुआ। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के कला साहित्य विज्ञान में जिसको विशेष नॉलेज हो उसको 12 सदस्य को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। ये कौन सा आर्टिकल में व्यवस्था किया गया है, याद रखिएगा 80 का 3 नंबर में। याद रखिए यहाँ 80 लिखा हुआ तो 80 मार दीजिएगा, 80 के 3 नंबर कॉलम में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा का कोई भूमिका नहीं होता है, तो राज्यसभा का कोई भूमिका नहीं होता है। राज्यसभा को कोई भूमिका नहीं होता है, तो राज्यसभा को भूमिका किस में नहीं होता है, तो देखिए राज्यसभा का भूमिका नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तो लोकसभा राज्यसभा सभी मिलकर करते हैं, होता ही है। अध्यक्ष के निर्वाचन में, तो देखिए अध्यक्ष के निर्वाचन में नहीं होता है, तो राज्यसभा की भूमिका अध्यक्ष के निर्वाचन में नहीं होता है क्योंकि अध्यक्ष का निर्वाचन जो होता है खुद उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चलते हैं राज्यसभा क्या होती है, यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा है एक क्या है, अस्थायी सदन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय मिलता है, तो कितना समय मिलता है,
तो 14 डेज का। राज्यसभा सामान्य विधेयक, देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है सामान्य विधेयक लिखा हुआ है, सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है राज्यसभा? तो राज्यसभा जो है सामान्य विधेयक को पूछेगा तो 6 महीना तक रोक सकती है। सबसे पहले देखिए 62 नंबर, सबसे पहले किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? देखिए कोई भी विज्ञान कला साहित्य में राष्ट्रपति जो है किसी को भी मनोनीत कर सकता है। तो सबसे पहले कौन सा अभिनेता को मनोनीत किया था राष्ट्रपति ने? तो याद रखिएगा पृथ्वीराज कपूर को। और कौन सा अभिनेत्री को मनोनीत किया था? तो याद रखिएगा नरगिस दत्त को, नरगिस दत्त। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था, याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? याद रखिएगा 4 गो ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो राज्यसभा का सदस्य रह चुका है। कौन कौन सा? इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, आई.के. गुजराल और एच.डी. देवगौड़ा भी थे। तो पिक सभी हो जाएंगे। राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? याद रखिएगा रमा देवी। राज्यसभा का गठन सबसे पहले कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को उसका सबसे पहले गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा का प्रथम बैठक कब होता है? तो याद रखिएगा गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, जस्ट उसके 1 महीने के बाद, मतलब लगभग देखिए 3 अप्रैल है, यहाँ पर 13 मई 1952 को उसका पहला बैठक होता है। यहाँ पूछा हुआ है कि राज्यसभा के प्रथम समूह के सेवानिवृत्ति कब हुई थी? मतलब पहला जो जैसे कि सदस्य बन गया उसके बाद सेवानिवृत्ति होता है तो कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि प्रत्येक 2 साल के बाद, मतलब क्या होता है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद सेवानिवृत्ति होती है। तो गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। उसके 2 साल के बाद यानी कि 2 अप्रैल 1954 को सेवानिवृत्ति हो गया था पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा भंग की जा सकती है। देखिए पूछा हुआ राज्यसभा भंग की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो अधिकतम संख्या 250 है, ये सही है। और बोला हुआ राज्यों और संघशासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं 238 को, तो 250 में से 238 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियाँ है। अच्छा, बोला हुआ अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में लोकसभा के समान विधायी शक्तियाँ बिल्कुल नहीं है लोकसभा के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होते हैं? तो 2 वर्ष में 1 बार समाप्त होते हैं, है ना? यहाँ लिखा हुआ है प्रति 3 वर्ष में 6 वर्ष में समाप्त होते हैं। ठीक है, तो देखा राज्यसभा का कार्यकाल पूछा हुआ है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, मतलब राज्यसभा का जो है वो क्या है? अस्थायी। राज्यसभा क्या अस्थायी सदन है, वो कभी भंगे नहीं होता है, तो क्या है? समाप्त होने वाले विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हता निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कम से कम एज कितना होना चाहिए? 30 साल होना चाहिए। जहां अभ्यर्थी का निर्वाचन किया जाना है उसको वहां पर मतदाता सूची में नाम होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सभी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होना चाहिए, तब 1 नंबर सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय पर राष्ट्रहित में संसद विधि निर्माण कर सके। बिल्कुल सही है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा को यह विशेष पावर है कि राज्य सूची का यदि कोई विषय जो है राष्ट्रहित में है तो संसद जो है वह उसमें विधि निर्माण कर सकता है, कानून बना सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 249, आर्टिकल नंबर 249 को पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट है आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जा सकते हैं। तो इसमें इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लोकसभा, देखिए यहाँ पर पढ़िए, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? याद रखिएगा, वित्त विधेयक पूछे यानी फाइनेंस बिल पूछे या फिर मनी बिल पूछे तो कितना ऑप्शन हो जाएगा? 14 डेज तक ही रोक सकता है कौन? राज्यसभा। नेक्स्ट देखिए, संसद की किसी 2 सत्रों के बीच कितने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्यसभा विघटित हो जाती है? कभी भी नहीं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो होता है सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति, जो सदन का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी उसका अध्यक्षता करता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा।